गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। काफ़ी स्टूडेंट्स 14 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून। कल का जो टेस्ट हुआ था वो थोड़ा काफ़ी दिक्कतें आई थी, क्योंकि मैंने कुछ उसमें एक सॉफ्टवेयर लगा रखा था। वो सॉफ्टवेयर एट ए टाइम एक्सपायर कर गया था, जिसकी वजह से आपका जो टाइम था वो 2 बजे स्टार्ट होना था, वो नहीं हो पाया। तो 2:30 पे हमने स्टार्ट किया था, और फिर भी स्टार्ट होने के बाद 2 क्वेश्चनों में दिक्कत आई थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 एंड 15। जैसे कि जिन स्टूडेंट्स रेगुलर जो क्लासेस कर रहे हैं, उन लड़कियों ने जूम ऐप पर, मैंने एक मीटिंग दे रखी थी, उस पर ज्वाइन होकर उन्होंने डिस्कस किया था कि सर क्वेश्चन नंबर 18 और 15 में ऑप्शन नंबर कोई चेंजेस हैं। तो उसको फिर मैंने उसके अनुसार ही स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए हैं। तो आपका जो रिजल्ट था वो मैंने अपलोड भी कर दिया था, सभी ने देख भी लिया होगा। सभी ने देख लिया था? हाँ, जो स्टूडेंट्स टेकमिंट ऐप पर ऐड हैं उन सभी ने अपना रिजल्ट देख भी लिया था। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपका रिजल्ट अपलोड कर दिया था, आप सभी ने देख लिया था। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, मेरा जो टॉपिक्स है वो मेरा आपको प्रैक्टिस सेट कराने का ही मेन टॉपिक है। आपको जितना मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा देता हूँ उतने आपको तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो MCQ बेस ही आपका पेपर होना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ही। ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव मैं आपको दे रहा हूँ, अभी तो मैं आपसे साथ प्रैक्टिस सेट में डिस्कशन कर रहा हूँ। इसमें वही आपके पास ऑप्शन दूंगा, उसका आपको आंसर पता लगेगा। पहले आप बताओगे, उसके बाद उसका आंसर पता लगेगा। 1-2 मेरे पास सीरीज हैं। एक स्टार्टिंग में हम कर लेते हैं 15 क्वेश्चन डिस्कशन, और फिर इसके बाद एक और जूम मीटिंग पे 10 क्वेश्चंस का एक और है। दोनों दोनों अलग अलग चैप्टर में से हैं। एक तो मैंने जो चैप्टर है, एक तो मैंने लिया है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, और एक लिया है मैंने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मैंने आपको सैटरडे में आपकी क्लास ली थी, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। वहाँ पर मैंने आपको समझाया था क्या होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे। इसके साथ साथ ही मैंने एक वीडियो लिंक भी आपके साथ शेयर किया था, जो मैंने पिछली बार BOD पढ़ाया था उसकी एक वीडियो लिंक थी। क्योंकि आगे के जो भी नोट्स हैं वो मेरी प्रीवियस मैंने साल में जो पढ़ाया था उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, और आपको उसके नोट्स भी भेजता रहूँगा। क्योंकि उस टाइम भी कोरोना इसी टाइम आया था जिस टाइम ये आपका ये चैप्टर चलाया, अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो चलिए, आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपकी स्क्रीन पर लाने वाला हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं उन्हें वो मैसेज कर सकते हैं, वो कनेक्ट हो जाएं। सभी को स्क्रीन दिख रही है? तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वर्क MCQ प्रैक्टिस सेट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जो आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, एक सबसे बड़ी आपकी यूनिट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो उसके जो मेन पॉइंट हैं, जो मेन जो आपको समझाने हैं, थोड़ी के मैं आपको वीडियो लेक्चर्स आपको सेंड करता रहूँगा करंटली, जैसे जैसे आपके लेक्चर्स आते रहेंगे। और जो प्रैक्टिस सेट कराना है, मेन जो मोटिव है, वो आपके साथ डिस्कशन में करता रहूँगा जूम ऐप के थ्रू। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 15 क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन हैं इस PPT में।
आप कॉपी पे 1 से लेकर 10 तक अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स अपने पास कॉपी और पेन लेकर बैठें। 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स डाल लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे जैसे ऑप्शंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, आप उनके ऑप्शन बताएंगे। जो आपने ऑप्शंस बताया वो अपनी कॉपी पे लिख लेना। उसके बाद 20 सेकंड बाद आपको आंसर दिखाई देगा आपको अपनी स्क्रीन पे। अगर वो राइट आपका आंसर है तो आप उसको राइट का निशान लगा देना। यदि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है उसको क्रॉस कर देना। जिस स्टूडेंट्स के अबव 7 मार्क्स आएंगे, 7 से ऊपर मार्क्स ये 7 आएंगे, वो स्टूडेंट्स अपना नाम मेरे साथ शेयर करेगा और अपनी कॉपी की स्क्रीन भी दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला जो क्वेश्चन है, द फंड्स इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स आर टर्म्ड एज। जो आपका फंड्स इन्वेस्टेड किया जाता है करंट एसेट्स में, वो टर्म कौन सा है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, वर्किंग कैपिटल, मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। ये सेम क्वेश्चंस आपको जिस दिन आपका एक और टेस्ट होगा वो आपको दिए भी जाएंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने अपने ऑप्शंस बताए हैं वो अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन करते रहिए। और अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आप टिक का निशान लगा सकते हैं। अभी तक स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं ऑप्शन नंबर बी। और स्टूडेंट्स जल्दी बताइए आंसर क्या है इसका। बी इज़ द राइट आंसर, वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो करंट एसेट्स है वो वर्किंग कैपिटल से ही रिलेटेड है। वो जो टर्म होता है वर्किंग कैपिटल के अंदर ही आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इज़ द राइट आंसर। जो आपका करंट एसेट्स है, अगर द फंड्स इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट्स आर वर्किंग कैपिटल। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर, देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नंबर 1 ग्रोस एंड नंबर 2, आपकी स्क्रीन पर टाइम स्टार्ट होता है, जीरो, नेट, कुमुलेटिव, डिस्टिंक्ट। जल्दी फास्ट। नेट, 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 नेट। ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बता रहे हैं। देखते हैं आपका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे बिलिंग हो रहा है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। जिन स्टूडेंट्स ने नेट ऑप्शन बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। वर्किंग कैपिटल में 2 टर्म्स आते हैं। जिसने स्टूडेंट्स ने वर्किंग कैपिटल की क्लास की होगी सैटरडे में, वो इन 10 क्वेश्चनों के आंसर जहाँ तक है सही देगा बिल्कुल। तो वर्किंग कैपिटल में 2 टर्म्स आते हैं, नंबर 1 ग्रोस, नंबर 2 नेट। जहाँ पे मैंने बताया था एक आपका आता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल, एक बताया था नेट वर्किंग कैपिटल, बताया था स्टूडेंट्स। यस सर, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्किंग कैपिटल रिवर्स टू द फर्म इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। वो कौन सा कैपिटल है? ग्रोस वर्किंग कैपिटल है, नेट वर्किंग कैपिटल है, या जीरो कैपिटल है, जो रिफ़र करता है किसी भी फर्म के इन्वेस्टमेंट में इन करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स है। तो यहाँ पर आपका टाइम स्टार्ट होता है, जीरो। ऑप्शन नंबर सी बताया है, जीरो। जीरो, जीरो सही बताइए। आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट्स लग रहा है, जल्दी से सही बताइए। ऑप्शन नंबर सी बताया है, ग्रोस। ग्रोस इज द राइट आंसर। जिस लड़की ने नाम बताया, नाम बताना अपना। स्वाति, स्वाति ने बताया ग्रोस। ग्रोस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ग्रोस होता है जो किसी भी फर्म में करंट एसेट से लिया जाता है, तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स शुड बी। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स शुड बी जस्ट एडुकेट्स, मोर, लेस, मैक्सिमम। ऑप्शन स्टार्ट हो चुके हैं, टाइमर जल्दी बताइए। मोर, और कोई? मोर
सही बताइए आंसर बिल्कुल। मोर, मैक्सिमम, मैक्सिमम। मुझे आंसर गलती लग रहा है सभी का। इसका आंसर है, राइट आंसर इज द ए। ए इज द राइट आंसर। जस्ट एक्वेट मतलब कि आपका जो करंट एसेट्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि जस्ट एडवोकेट। आप पहले उसकी जांच पड़ताल करोगे, ये नहीं है कि आप उसमें पूरा पूरा पैसा एकदम लगा दोगे, मैक्सिमम लगा दोगे या कम लगाओगे। आप पहले उसकी जांच पड़ताल करोगे, जब उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। जो करंट एसेट्स होते हैं इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है? जो करंट एसेट्स होते हैं इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है? करंट एसेट्स की बात कर रहा हूं मैं। ऑप्शन है आपके सामने, टाइम स्टार्ट होता है। नेचर्स ऑफ बिजनेस, क्रेडिट पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव बता रहे हैं। फर्स्ट बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ऑल ऑफ द अबव। करंट एसेट्स में ये तीनों के तीनों नहीं आते हैं। डू नॉट इंक्लूड करंट एसेट्स। नेचर ऑफ बिजनेस भी नहीं होता है, क्रेडिट पॉलिसी भी नहीं होती है और प्रोडक्शन पॉलिसी भी नहीं होती है करंट एसेट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, नेट वर्किंग कैपिटल रिफर टू। नेट वर्किंग कैपिटल किसको रिफ़र करता है? ये तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स बताएंगे अगर आपने सैटरडे की क्लास देखी होगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे फार्मूला बताया था आपको कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या है। जल्दी से बताइए, टाइम स्टार्ट। बी, ऑप्शन नंबर, जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है इज द राइट आंसर। करंट एसेट में से अगर करंट लायबिलिटीज़ को घटा दिया जाए तो नेट वर्किंग कैपिटल्स आपका आंसर आता है। बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द करंट एसेट्स इज। करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं इनमें से एलिमेंट? कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, बिल्स पेएबल, एक्वायर्ड एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेएबल। इनमें से करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आ सकते हैं? टाइम स्टार्ट। ए बता रहे हैं, ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इसका सही है। कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस आपके करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। सेम क्वेश्चंस यही है। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। करंट लायबिलिटीज़, यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, इसको काट देते हैं। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? टाइम स्टार्ट। संडे क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, संडे डेबिटर्स एंड ओनली ए एंड बी। बी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओनली ए एंड बी, संडे क्रेडिटर एंड और बैंक ओवरड्राफ्ट इसके अंदर आते हैं करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, वर्किंग कैपिटल जनरेट द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट नेमली। वर्किंग कैपिटल जनरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट नेमली। तो इसके अंदर ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, टाइम स्टार्ट हो चुका है। मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस, ऑल अबव द पार्ट्स। डी, स्टूडेंट्स बता रहे हैं डी ऑप्शंस। देखते हैं उनका आंसर सही आता है या नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑल अबव आर पार्ट, जितने ऊपर पार्ट हैं वो आपके वर्किंग कैपिटल जनरेट करने के एलिमेंट हैं। किसमें?
कॉस्ट में, कॉस्ट अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वर्किंग कैपिटल में आपके मटेरियल भी है, वेजेस भी ले जाते हैं, एक्सपेंसेस भी ले जाते हैं। ये सभी एलिमेंट आपके वर्किंग कैपिटल को जनरेट करने के लिए एलिमेंट लिए जाते हैं इन कॉस्ट में। 10 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्किंग कैपिटल इनहेंस, वर्किंग कैपिटल इनहेंस liquidity, solvency, credit worthiness and reputations of the enterprise all above are part। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए। इसमें भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर्स। तो ये इस तरह से आज हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं। 11 क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चंस बचा हुआ है, चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। 11 क्वेश्चंस भी है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्किंग कैपिटल कैन बी डिवाइडेड एज, जो टाइम वर्किंग कैपिटल है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे आप इसको डिवाइड करोगे, परमानेंट एंड टेम्परेरी बेस्ड पे, फिक्स्ड एंड करंट बेस पे, या ग्रोस एंड नेट पे, या नन ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। स्टूडेंट जल्दी फास्ट। बी बता रहे हैं, बी, सी, सी और बी का डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर, सी और बी। अगर किसी स्टूडेंट्स ने हल्का सा भी चैप्टर पढ़ा है वो बता देगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है परमानेंट एंड टेम्परेरी। परमानेंट एंड टेम्परेरी, परमानेंट और टेम्परेरी है किसी भी टाइम वर्किंग कैपिटल को डिवाइड करने के लिए, कि आपका परमानेंट है, कोई भी काम है उस जो उसकी कैपिटल है वो परमानेंटली पा रही है या टेम्परेरी आ रही है, निरंतर है या डिवाइड कर करके आ रही है। तो इस तरह से आपने 10 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चंस, 10 नंबर। चलिए 10 क्वेश्चंस दोबारा आपकी स्क्रीन पर। 10 क्वेश्चंस हैं। यह है वर्किंग कैपिटल इनहेंस, लिक्विडिटी, सोल्वेंस, क्रेडिट वर्थनेस एंड रिपुटेशंस ऑफ द एंटरप्राइज ऑल अबव द पार्ट। कैपिटल वर्क, जो वर्किंग कैपिटल है वो किसके अंदर में आती है, किसके अंडर्स में आती है, किस चीज़ में आती है वो। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट। वैसे मोस्टली आप ये ध्यान रखना, अगर जहाँ तक ऑप्शंस क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे अगर ऑल ऑफ द, बोथ ए एंड बी में क्वेश्चन मोस्टली राइट ही होते हैं। अगर आपको उनका आंसर नहीं पता है तो आप तुक्का मारकर ऑल ऑफ द अबव पार्ट लगा सकते हो। चलिए मैं आपको दोबारा से सारे क्वेश्चंस रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। मैं अपनी ये पीपीटी दोबारा से आपके साथ फिर शेयर करता हूँ जल्दी जल्दी। फिर जो जो स्टूडेंट्स ने अभी सब ने अपने मार्क्स लिख लिए हैं, किसके अबव 7 मार्क्स आए हैं, नीशू 7 अबव है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के 7 अबव हैं उनकी तैयारी है। चलिए मैं दोबारा से इस पीपीटी को ऑन कर लेता हूँ। जो स्टूडेंट्स लेट आए थे वो देख लें एक बार, मैं रिवाइज करा रहा हूँ जो क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं।
तो जैसे कि क्वेश्चंस पहला आपकी स्क्रीन पर, द फंड्स इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स आर टर्म्ड एज, किस टर्म को जो फंड्स इन्वेस्टेड है इन करंट एसेट्स आर टर्म्ड एज, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही था? ऑप्शन नंबर वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जितनी भी अभी आपको पीपीटी कराई जाएंगी, आज मैं आपको वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको उसके करवाऊँगा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के, और भी एक दो यूनिट हैं उनके करवाऊँगा। इनका फिर एकदम टेस्ट ले लेंगे हम, इनका एक दिन हम टेस्ट ले लेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी प्रैक्टिस आपको याद है या नहीं है वे क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, दो कॉन्सेप्ट होते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, एक ग्रोस है, दूसरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, नेट। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डैश वर्किंग कैपिटल रिफर द फर्म इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स, कौन सा होता है? ग्रोस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ग्रोस। ग्रोस वर्किंग कैपिटल रिफर करता है किसी भी फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए इन करंट एसेट्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स शुड बी जस्ट एडुकेट्स मोर लेस मैक्सिमम, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, करंट एसेट्स में से कौन सा इंक्लूड नहीं है, इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव, डी, डी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, नेट वर्किंग कैपिटल रिफर करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करंट एसेट में से अगर करंट लेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द करंट एसेट्स आर, इनमें से करंट एसेट्स के कौन सा एक पार्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस। करंट लेबिलिटीज, करंट लेबिलिटीज का कौन सा इनमें से एक पार्ट है? ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। और क्वेश्चन नंबर 9, वर्किंग कैपिटल जनरेट्स द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट नेमली, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द पार्ट। मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस किसके पार्ट्स हैं? वर्किंग कैपिटल जनरेट करने के पार्ट्स हैं इन कॉस्ट में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। चलिए फिर देखते हैं 10 क्वेश्चंस, वर्किंग कैपिटल इनहेंस लिक्विडिटी, सोल्वेंस, क्रेडिटर वर्थनेस एंड रेपुटेशन ऑफ द एंटरप्राइज, एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव पार्ट्स, डी इज द राइट। और लास्ट क्वेश्चन 11, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्किंग कैपिटल कैन बी डिवाइडेड, वर्किंग कैपिटल को किस चीज़ पर डिवाइड करेंगे, किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे? इसका ऑप्शन नंबर ए था, एंड ए, परमानेंट एंड टेम्परेरी। इस तरह से हमारे जो 11 क्वेश्चंस हैं आज की पीडीएफ में इतने ही थे स्टूडेंट्स। मैं इसमें आपको 15 ही क्वेश्चन डिस्कस करता, एट ए टाइम क्या है कि मेरे पास 11 ही क्वेश्चन बन पाए, क्योंकि मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चंस तैयार किए थे एक चैप्टर के और, तो अभी इतने ही क्वेश्चन तैयार कर पाए थे। अभी थोड़ी सी देर बाद आपकी एक और मैं जूम ऐप पर मीटिंग लूँगा, उसके 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं हुए हैं वो कनेक्ट हो जाएं। इस मीटिंग के बाद एक मीटिंग और होगी, जी अभी मैं उसके 10 या 15 मिनट बाद दे देता हूँ उसका टाइम, ठीक है। इतने मैं केवल आपको 10-15 मिनट का टाइम देता हूँ, 15 मिनट बाद एक मीटिंग और स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले आपको जो मैंने टैग मिनट पे एक वीडियो शेयर की है, आपने जाकर देखना, मैंने एक वीडियो शेयर की है आज ही, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें रीड कीजिए, मतलब एक बार उसको वीडियो को देखिए सभी के सभी स्टूडेंट्स। ऐप डाउनलोड सभी का हो गया है,
आप दोबारा से ट्राई कीजिए, आपका हो जाएगा। लेकिन क्या है कि सभी स्टूडेंट्स ने कर लिया है इसको। ठीक है, एक बार और लिंक शेयर कर देंगे हम। ठीक है, अभी आप लीव करता हूँ मैं क्लास को। उसके आप वो वीडियो वगैरह ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको एक तरह का ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है।